राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में फ़िलहाल हमने 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे. दिस टाइम द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यू विल सी द डेट फ्रॉम 1848 टू 1871. 1848 से पहले जर्मनी जो था वो एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों से बांटा हुआ था. मीन्स जर्मनी एक साथ इकट्ठी नहीं हुई थी. ठीक है, जैसे कि आपने पहले देखा था कि सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रही थी, वैसे ही हाल जर्मनी का था. तो अब रूसिया वालों ने क्या किया, 1848 के बाद एक लीडरशिप ली ताकि वो जर्मनी को इकट्ठी कर सके. ठीक है, तो अब रूसिया का जो चीफ मिनिस्टर था, रिमेंबर ही इज़ चीफ मिनिस्टर, ऑटो वन बिस्मार्क, इन्होंने क्या किया, एक यूनिफिकेशन बनाने की सपोर्ट ली. और उन्होंने सपोर्ट किसके साथ ली, फ्रॉम आर्मी मेंबर्स एंड फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो रिच पीपल्स होते हैं जिनके पास पावर ज़्यादा होती है. ठीक है, उन्होंने वॉर फाइट की है, 3 वॉर्स फाइट की ओवर 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और उन्होंने जर्मनी को जिताकर एक कंट्री बनाया. अब प्रूशिया जीत जाती है. प्रूशियन किंग नाइजर विलियम वन प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ जर्मनी ऑन 18 जनवरी 1871. उसके बाद जर्मनी एक राज्य बन जाता है, कंट्री बन जाती है, और उसका एक किंग अपॉइंट हो जाता है. वैसे ही अब इटली का होता है. इटली में क्या होता है, इटली वॉज ऑल्सो फ्रेगमेंटेड और डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. अब इटली भी 7 स्टेट्स में डिवाइड थी. अब उसको भी इन्होंने मिलाकर एक बनाया, नॉर्दर्न इटली, सेंट्रल इटली, सदर्न इटली एंड सादिना प्रेमोंट एरिया. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इटालियन प्रिंस जो एरिया है वो उसको बोला जाता है. तो इस तरह से उन्होंने इटली भी डिवाइड की. गिसेपे मैज़िनी रिवोल्टेड फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली बट फेल. उन्होंने अपना फाइट करने की कोशिश की बट वो फेल हो गए थे. लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट सेम अंडर इटालियन प्रिंस. उसके बाद वो जो लीडरशिप थी, गिसेपे मैज़िनी जैसे फेल हो गया तो वो लीडरशिप जो थी वो इटालियन प्रिंस के पास आ गई. अब जो चीफ मिनिस्टर बने थे काउंटर केवर और गुसेट गैलबरी, इन्होंने क्या किया, एक ने मेड एन एलियंस विद फ्रांस, डिफीटेड ऑस्ट्रिया, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया हराया. दूसरे ने स्पेन को हरा दिया. तो अब जर्मनी तो बन ही गई थी, ठीक है, एक कंट्री. अब इन्होंने इटली को भी एक कंट्री बना लिया. ठीक है, तो इस तरह से इटली भी यूनिफाई होगी, मीन्स इटली बन गई. अब जर्मनी बन गई, इटली बन गई. वैसे ही एक और वहाँ पे बना जो था ब्रिटेन. ये ब्रिटेन का लास्ट में था. जैसे कि आपने देखा है इंडिया में फ्रीडम होने से पहले क्या था कि सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में अपना रूल कर रहे थे, तो उन्होंने इंडिया को एक स्वाधीन देश नहीं बनाया था. ठीक है, तो फिर इंडिया ने फाइट की अपने देश को फ्रीडम पाने के लिए. सिमिलरली अब ब्रिटेन भी ऐसा था. स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स जो ब्रिटिश के ग्रुप थे. मेन आइडेंटिटीज ऑफ पीपल, इन्होंने इंग्लिश, ब्रिटिश, स्कॉट एंड आयरिश, ये 3 लैंग्वेज में इन्होंने काम करने की कोशिश की. अब इन्होंने किया क्या, ग्रीव इन पावर विथ एन इम्पॉर्टेंस. ठीक है, अब इंग्लिश पीपल के पास, स्कॉट के पास क्या थी, इंग्लिश पीपल के साथ क्या थी, वेल्थ, पावर और इम्पॉर्टेंस सारा कुछ था. तो ऑल्ट ऑफ यूनियन 707, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स, सपोजिशंस, सप्रेशन ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ स्कॉटलैंड. तो इसमें क्या किया उन्होंने, स्कॉटलैंड को दबा के, विलिश लैंग्वेज को दबा के इन्होंने क्या किया, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया और ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का नेशन जो है वो बना दिया. अब इरिश वालों ने क्या किया, आयरलैंड डिवाइडेड बाय द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. अब वहाँ पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट वाले रहते थे जो चर्च को डिवाइड किए थे. वहाँ पे जो रोमन कैथोलिक्स होते हैं ना वो ब्रिटिशर्स है. ठीक है, ये 2 तरह से क्रिश्चियन जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं. तो ऐसे ही इन्होंने एक रोमन कैथोलिक्स थे, एक प्रोटेस्टेंट्स थे. प्रोटेस्टेंट जो कैथोलिक के खिलाफ काम करते थे. इंग्लिश हेल्प एंड प्रोटेस्टेंट टू विन ओवर कैथोलिक्स. ठीक है, तो इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट्स टू विन ओवर कैथोलिक्स. अब ब्रिटेन लोगों ने क्या किया, उन कैथोलिक्स के ऊपर अपना फाइट की, अपना वार कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद वो वार लड़ने के बाद वहाँ से जीत जाते हैं. देन आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1801. उसके बाद आयरलैंड नाम का एक कंट्री बनती है. तो इस तरह से जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी होगी, इटली होगी, स्पेन होगी, आयरलैंड होगी, तो ये कंट्रीज़ इस तरह से न्यू बन रही हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देखोगे किस तरह से, अब हमने इस चैप्टर में क्या देखा इस पॉइंट में कि किस तरह से छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं. जर्मनी होगी, इटली होगी, स्पेन, आयरलैंड, लाइक दिस. ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन, और उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा.